आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, या फिर कह सकते हैं उसको कौन सा एंटी एरोमेटिक है। जो कि एरोमेटिक कंपाउंड को सेटिस्फाई करने के लिए 4 कंडीशंस होते हैं, जो कि अगर वो चारों कंडीशंस उसको फुलफिल करता है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। जो हमारा 4 जो रूल्स है, तो रूल्स अगर देखें, पहला है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंडीशन है वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। मींस क्या, वो रिंग में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन पे हो। एक ही प्लेन का मतलब है कि हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। तीसरा कंडीशन है वो हक्कल रूल को फॉलो करे। क्या करेगा? हक्कल रूल, हक्कल्स रूल को फॉलो करे, जो कि हक्कल रूल कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। चौथा है कि उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन, या इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन किसी का भी हो सकता है, प्लस चार्ज का हो सकता है, माइनस चार्ज का हो सकता है, लोन पेयर का हो सकता है, पाई बॉन्ड का हो सकता है। अब देखिए, अब हमारे ये जो है 4 रूल्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या वो एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर या नहीं है। ये चारों रूल्स को अगर फॉलो करता है, यहाँ पे देखिए कि n की वैल्यू होना एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। n इक्वल टू क्या क्या होगा? n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अब देखिए हम नेक्स्ट क्या है कि हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम फुलफिल करेंगे, क्या हम एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। देखते हैं यहाँ पे, ये है बेंजीन। यहाँ पे चार्ज लेते हैं, ये लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखें एक कंपाउंड है हमारा, प्लस चार्ज। एक और ले लेते हैं, ये नेप्थलीन। अब ये 5 कंपाउंड है, पांचों कंपाउंड में देखेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। सबसे पहले पहला रूल क्या था हमारा? रूल नंबर फर्स्ट, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। ये रिंग में है तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि ये कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा देखते हैं क्या ये प्लेनर है। प्लेनर मींस क्या? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है सब में। अब यहाँ से चेक करते हैं, पहला कंडीशन यहाँ पे कितना है? सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सब कार्बन में ऐसे ही होगा, तो मींस एक है, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp2। सारे कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस क्या? वो कंपाउंड प्लेनर है। तीसरा कंडीशन क्या है कि ये रेजोनेंस हो रहा है इसमें या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है और ये यहाँ पे आएगा, तो इसमें क्या है? डिलोकलाइज ऑफ पाई बॉन्ड होता है या रेजोनेंस हो रहा है। तो तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई। चौथा कंडीशन है हमारा कि हक्कल रूल। पहला पहला ही देखते हैं, मान लो रेजोनेंस में अगर एरोमेटिसिटी देखे तो पहला ही रूल होता है कि हक्कल रूल को सबसे पहले देखते हैं कि हक्कल रूल को फॉलो करता है। जो हक्कल रूल क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए n इक्वल टू 0 पुट करें, इसमें n इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या होगा? 4 2। अगर n इक्वल टू 2 पुट करें क्या होना चाहिए? सॉरी 1 पुट करें तो 1 इंटू 1, 4 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सेटिस्फाई कर रहा है। मींस क्या कि n की वैल्यू कहां से जाएगा? n की वैल्यू होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या होना चाहिए इसमें? अगर n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें
तो 2 होगा, 1 पुट करोगे तो 6 होगा। तो यहाँ देखिए 2 6 3 पुट करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, ये सो ऑन। ये चारों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो मीन्स क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब दूसरा देखें, दूसरा एग्जांपल, इसमें क्या है कि रिंग में है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा है प्लेनर है, वो चेक करते हैं हम। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड कार्बन कितना है, 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, sp2 1 2 3, ये क्या होगा, sp2। इसका देखें sp2, अब इसमें देखते हैं इसका भी क्या होगा, sp2। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई, ये कंपाउंड प्लेनर है। तीसरा कंडीशन क्या है कि ये डीलोकलाइज हो रहा है, मींस क्या ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का या फिर पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्या, अगर हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड होगा, तो ये वाला जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर चला जाएगा, सॉरी ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर चला जाएगा नेगेटिव। तो डीलोकलाइज हो रहा है। अब चौथा कंडीशन है इसमें, हक्कल रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। हम चेक करते हैं कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम n की वैल्यू 1 डालें, n की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 डालेंगे तो कितना होगा, अगर हम n की वैल्यू अगर 0 डालें तो कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, उसी तरह ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या करेंगे, साइक्लिक है, सेटिस्फाई है। दूसरा क्या है कि रेजोनेंस को फॉलो करता है, रेजोनेंस को अगर इधर आएगा तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस को फॉलो करता है। प्लेनर है, चेक करते हैं प्लेनर है या नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है चारों। चौथा कंडीशन है हक्कल रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर हक्कल रूल के लिए क्या करेंगे, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पुट करें तो कितना होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर देखो फिर अगर 1 2 पुट करते हैं n इक्वल टू, तो कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसमें क्या है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या होगा, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। तीसरा क्या कंडीशन है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज था, साइक्लिक भी है। प्लेनर चेक करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्लेनर भी है, क्या हक्कल रूल को फॉलो करता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमें, तो क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये है था हमारा एरोमेटिसिटी कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड को जानने के लिए कि कैसे हम फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं। उसी बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है।